थोड़ा सा समाप्त कर लेते हैं हल्का फुल्का। लाइट्स एक बार उधर के सभी ने चला बहुत बढ़िया तरीके से बात रखी। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ हमको छुई रहती है उसको हम व्यक्त करते ही हैं। एक बड़ी चीज़ जिसको हम कभी कहते हैं सुख को, तो अभी तक हम जिस सुख से हमारा पाला पड़ा ना, ऐसा नहीं कि सुख का भासाभास हमको नहीं था। आलू खाए तो सुखी हुए, अच्छा लगा, मिठाई खाई, ठंडाई पिए, इसमें सुख का भासाभास तो होता है, लेकिन वो केवल शरीर तक था। जीवन को भासाभास हुआ, लेकिन हम चाहते हैं सुखी होने का निरंतरता। तो सुख मूलतः फलन में है। जैसे योगी ने बहुत सही कहा, जब भी कोई ऐसा नियम समझ में आता है जो अस्तित्व सहज है मेरे जीने का, वो मुझे खुश करता है। तो खुशी फलन में है, लेकिन समझना क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्या हूं। वैसे ही प्रखर ने बहुत अच्छी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्वीकृति में सुख है। हम साथ साथ है, यही तो झंझट था अभी तक। हम साथ साथ हैं लेकिन उसको स्वीकार ही नहीं थे, क्या घर में और क्या बाहर भी। तो ऐसे अस्वीकृति में रहते रहते हैं दुखी थे। तो एक नियम हमको पता चला स्वीकृति में रहने का, वैसा हमने देखना शुरू किया, तो हमको फलन में क्या दिखा कि हमारा विरोध गला है। तो उसके फलन में हम जो सुखी होते हैं, खुश होते हैं, उसको आप देख पा रहे हैं, उसकी खुशहाली आप बता पा रहे हैं, और उसके कारण और लोगों के साथ आप खुश हो पा रहे हैं, ये भी आप बता पा रहे हैं। तो ये सच्चाई है ही, ये फलन में हमको लगता है। और अभी तो पूरा अनुसंधान हमारे सामने है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि अब हम बहुत साफ साफ देख पा रहे हैं कि सुख का जो मुद्दा है ये शरीरगत तो नहीं है। इतना तो बहुत स्पष्ट रूप से हमको दिखाई पड़ता है, क्योंकि सुखी तो मैं होना चाहता हूं। तो परंपरा में सारे झंझट क्या थी, शरीर से सुखी होने के सारे प्रयास, जितने प्रयास किए उतने ज्यादा हम एक तरह से आहत हुए, निराश हुए। तो अब हमको एक बहुत सही रास्ता मिल गया कि सुख तो मुझे चाहिए, शरीर मेरा साधन है, शरीर को भी समझना है, शरीर के साथ मुझे कैसे जीना है भी समझना है। तो जैसे जैसे मैं जीने के नियम को समझता हूँ, शरीर के साथ, मानव के साथ, संबंध के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, तो फलन में मैं सुख को महसूस कर पाता हूँ। और ये मुझे निरंतर चाहिए। जब निरंतर चाहिए तो इसकी पूर्णता के लिए, जैसे हम कहते हैं, सारा कुछ समझना है, समग्रता में भी समझना है। तो उसमें अंत में बात ये आती है कि मैं क्या हूँ ये समझ में आ जाए, और मेरा सुख क्या है समझ में आ जाए, और मेरे सुखपूर्वक जीने की क्या व्यवस्था है। ये तीन बातें समझ में आ जाती हैं, तो ये जो फलन में हम सुख चाहते हैं, इसको हम निरंतरता के साथ अपने में महसूस कर पाते हैं, अपने में देख ही पाते हैं। तो बहुत क्लियर कट रास्ता हमको दिखाई पड़ रहा है। और अभी कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है, अभी हम रिलैक्स हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण का भी प्रभाव है। एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि मानसिक रूप से हमको फ्रीडम मिल गई कि हम जैसा जीना चाहते हैं वैसे जी रहे हैं, इसलिए हमको अच्छा लग रहा है। अभी हमारी स्थिति भली ना बनी हो, लेकिन एक वातावरण ऐसा है, एक माहौल ऐसा बन गया, परिवार में ऐसी व्यवस्थागत चीज़ें हम सज गई है, तो वहाँ पूरी फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई ऐसा बंदिश नहीं है। इस बात की भी खुशहाली हम रोज इसको महसूस कर पाते हैं और देख भी पाते हैं। तो उसको हरा ने काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश की। तो उसको और पूर्णता की तरफ लेके जाने की बात है कि ये मेरा हो जाए, मेरा स्वत्व हो जाए। तो अभी हम एक कुमुलेटिव में काफ़ी कुछ अच्छा हम महसूस ही कर पा रहे हैं, उसको हम खुश कह रहे हैं, सुख कह रहे हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही, और किसी का कुछ प्रश्न होगा या तो बात करेंगे। बहुत बढ़िया।